नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह एलिजाबेथ और धर्म सुधार विरोधी आंदोलन पर आधारित है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को धर्म सुधार विरोधी आंदोलन का सामना करना पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन के समर्थक कैथोलिक और जेसुइट चाहते थे कि प्रोटेस्टेंट धर्म की अनुयायी एलिजाबेथ को राज सिंहासन से पृथक कर स्कॉटलैंड की कैथोलिक शासिका मैरी इंग्लैंड की रानी बनाई जाए। मैरी स्वयं भी यही चाहती थी। मैरी का विवाह फ्रांस के राजा के साथ हुआ था। इससे मैरी के इंग्लैंड के सिंहासन पर आसीन हो जाने से इंग्लैंड, फ्रांस और स्कॉटलैंड मिलकर के एक बड़ी शक्ति हो जाएगी। स्पेन का शासक फिलिप द्वितीय नहीं चाहता था कि उसके शत्रु फ्रांस की शक्ति इतनी बढ़ जाए। अतः इंग्लैंड की सुरक्षा के लिए एलिजाबेथ फिलिप को यह प्रलोभन देती रही कि वह फिलिप से विवाह कर लेगी। इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉटलैंड की रानी मैरी पर। तो इस समय स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स के अनुयायियों ने गृह युद्ध छेड़ करके रखा था और इनके दमन के लिए फ्रांस की सेना स्कॉटलैंड पहुंची और लीथ बंदरगाह पर उसने अधिकार भी कर लिया। मैरी का पति फ्रांसिस फ्रांस का शासक था। ऐसी दशा में प्रोटेस्टेंट लोगों की सहायता के लिए एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड में हस्तक्षेप किया और अप्रैल 1560 में फ्रांसीसी सेना को अंग्रेज सेना ने परास्त कर लीथ बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इसी बीच सन 1560 में फ्रांसिस की मृत्यु हो जाने से और मैरी संतानहीन होने से फ्रांस के राज्य सिंहासन पर उसका अधिकार नहीं रहा। अब मैरी ने डार्नले से विवाह कर लिया और बाद में उसने डार्नले की हत्या कर सन 1567 में बार्थवेल से विवाह कर लिया। जनता ने इसके विरुद्ध विद्रोह भी किया। विद्रोहियों से युद्ध के समय मैरी परास्त हुई और उस पर डार्नले की हत्या का आरोप लगा करके उसे बंदी बना लिया गया। मैरी के स्थान पर डार्नले से उत्पन्न पुत्र जेम्स छठे के नाम से स्कॉटलैंड का शासक बना। बंदीगृह से भागकर मैरी एलिजाबेथ की सहायता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड पहुंची। एलिजाबेथ ने उसे बंदी बनाए रखा। स्कॉटलैंड में मैरी का पतन हो जाने से और वहां प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हो जाने से एलिजाबेथ को स्कॉटलैंड से भय नहीं रहा। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजाबेथ के विरुद्ध कैथोलिकों के षड्यंत्रों पर। इंग्लैंड के कैथोलिक और जेसुइट यह चाहते थे कि एलिजाबेथ को सिंहासन से पृथक कर या उसकी हत्या कर स्कॉटलैंड की मैरी को राज सिंहासन पर आसीन करना, जिससे इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति नहीं हो और कैथोलिक धर्म का अधिकाधिक प्रचार हो। धर्म सुधार विरोधी आंदोलन को हवा देने के लिए पोप पायस पंचम ने सन 1570 में एलिजाबेथ को धर्म से निष्कासित कर दिया और इंग्लैंड की प्रजा को यह आदेश दिया गया कि वह एलिजाबेथ के विरुद्ध विद्रोह करे। फलतः एलिजाबेथ के विरुद्ध इंग्लैंड में विद्रोह हुए। सन 1571 में रिडोल्फी षड्यंत्र और 1583 में थाकमार्टन षड्यंत्र पर सन 1586 में बेबिंगटन का षड्यंत्र और विद्रोह अगर हम देखें तो वह सबसे अधिक भीषण था। इस षड्यंत्र में स्कॉटलैंड की रानी मैरी का हाथ और इस संबंध में उनके पत्र भी पकड़े गए थे। भेद खुल जाने से विद्रोही पकड़े गए और उनको मृत्यु दंड दिया गया। मैरी की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ के विरुद्ध होने वाले जो षड्यंत्र थे वह समाप्त हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेन के राजा फिलिप से संघर्ष। इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूटर का विवाह स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय से हुआ था। मैरी की मृत्यु हो जाने से वह इंग्लैंड के राज सिंहासन का दावेदार था, पर एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बन गई। स्कॉटलैंड की रानी मैरी फ्रांस के शासक और धर्म सुधार विरोधी आंदोलन का सामना करने के लिए तथा फिलिप को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए एलिजाबेथ फिलिप को यह प्रलोभन देती रही कि वह उससे विवाह कर लेगी। इसी बीच एलिजाबेथ फिलिप के विरुद्ध नीदरलैंड में हुए प्रोटेस्टेंटों के विद्रोह को और स्कॉटलैंड में भी प्रोटेस्टेंटों को सहायता दे रही थी। फ्रांस में भी एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट वर्ग की सहायक थी। इंग्लैंड और स्पेन में औपनिवेशिक व्यापार की प्रतिस्पर्धा भी थी।
इंग्लैंड के नाविक स्पेन के भरे पूरे जहाजों को खूब लूटते थे, जिसकी शिकायत फिलिप एलिजाबेथ से कर रहा था। पर एलिजाबेथ हॉकिंस, ड्रेक जैसे लुटेरे नाविकों का दमन करने की अपेक्षा उनकी सहायता कर रही थी। फिलिप जेसुइट संघ का भी प्रमुख था और वह इंग्लैंड से कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के लिए कृत संकल्पित भी था। पोप भी फिलिप को इस कार्य को प्रोत्साहित कर रहा था और इसी अवधि में एलिजाबेथ ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पारित कर इंग्लैंड के नवीन एंग्लिकन चर्च की वह प्रमुख बन गई और एक सी पूजा पद्धति के लिए प्रार्थना पुस्तक भी निर्धारित कर दी। इस प्रकार एलिजाबेथ इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को स्थायी कर रही थी। अपनी प्रतिद्वंदी शासिका मैरी को भी उसने मृत्युदंड दे दिया था और वह अधिक शक्तिशाली हो गई थी। फिलिप एलिजाबेथ की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की वृद्धि के विरुद्ध था। प्रारंभ में फिलिप ने एलिजाबेथ को इंग्लैंड के राज सिंहासन से पदच्युत करने के प्रयास किए। उसने इंग्लैंड के कैथोलिक पादरियों को और विशेषकर जेसुइट संस्था वालों को धन देकर उन्हें इंग्लैंड के कानूनों का उल्लंघन कर विद्रोह के लिए प्रोत्साहित भी किया था। फिर उसने एलिजाबेथ की हत्या करने के लिए खूनी इंग्लैंड भेजे और अनेक षड्यंत्र भी रचे। फिलिप से मिलकर के मैरी एलिजाबेथ के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगी और इस प्रकार लगभग 20 वर्ष तक वह गड़बड़ करती रही। अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि मैरी को मृत्युदंड मिला। इस सब घटनाओं से फिलिप चिढ़ गया था और वह इंग्लैंड को परास्त कर वहां कैथोलिक धर्म को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने एक विशाल जल सेना इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इसके बाद हम बात करेंगे फिलिप द्वारा अजय बेड़े से आक्रमण। सन 1588 फिलिप ने 130 जहाजों, 8,000 नाविकों और 19,000 सैनिकों को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यह अजय बेड़ा के नाम से जाना गया। यह बेड़ा इंग्लिश चैनल पहुंचा और 29 जुलाई 1588 से 9 अगस्त 1588 तक अंग्रेजी जहाजों और इस विशाल जहाजी बेड़े के बीच में युद्ध भी हुआ। अंग्रेजों ने टूटे जहाजों में आग लगा करके स्पेनिश बेड़े की ओर छोड़ दिया था। इससे स्पेन के कई जहाजों में आग लग गई। 8 अगस्त को निर्णायक युद्ध भी हुआ और छोटे छोटे अंग्रेजी जहाज तोपें और बंदूकों से निशानेबाजी करते रहे। इसी बीच भीषण तूफान आया जिससे अनेक स्पेनिश जहाज स्कॉटलैंड के समुद्री किनारे से टकरा करके नष्ट हो गए। केवल 53 जहाज बचकर स्पेन पहुंचे और इस विजय के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की समुद्र शक्ति खूब बढ़ गई और इंग्लैंड में एक नए युग का प्रारंभ हो गया। अर्मडा की पराजय ने विश्व को यह स्पष्ट कर दिया कि समुद्रों का शासन भूमध्य सागरीय देशों के हाथों से निकलकर उत्तरी देश इंग्लैंड के हाथों में चला गया। स्पेन पर इस विजय के बाद इंग्लैंड को यह अवसर मिला कि वह अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करे। इस विजय से एलिजाबेथ इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म बचाने में सफल रही। अब इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म की प्रगति सदा के लिए अवरुद्ध हो गई। स्कॉटलैंड में भी प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति हुई और नीदरलैंड को भी सहायता देकर उसे स्पेन के आधिपत्य से मुक्त कराया। ये सब धर्म सुधार विरोधी आंदोलन पर एलिजाबेथ की सफलता के प्रमाण है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव, यूरोप का विशाल धार्मिक क्षेत्रों में विभाजन। 16वीं सदी के प्रारंभ से लेकर 17वीं सदी के मध्यान्ह तक यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन और प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन और संघर्ष हुए, उनके परिणाम स्वरूप यूरोप का ईसाई जगत 3 भागों में विभक्त हो गया: कैथोलिक रूढ़िवादी और प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक धर्म के अंतर्गत यूरोप में इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड के वन प्रधान प्रदेश, दक्षिणी जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, लिथुनिया, बोहेमिया, उत्तरी यूगोस्लाविया, हंगरी, यूरोप से बाहर पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य व दक्षिण अमेरिका थे। प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत उत्तरी और मध्य जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटविया, उत्तरी नीदरलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड व स्विट्जरलैंड के क्षेत्र थे। दूसरे शब्दों में पश्चिमी यूरोप कैथोलिक बना रहा और पूर्वी यूरोप रूढ़िवादी ईसाई रहा।
इसके बाद हम बात करेंगे नवीन राष्ट्रों में सुदृढ़ राजतंत्रों के विकास पर। धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्रों और सुदृढ़ राजतंत्रों का विकास हुआ। अपने अधिकारों की वृद्धि करने और अपने राष्ट्र व राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। एक ओर अगर हम देखें तो कैथोलिक धर्मावलंबी राजाओं ने कैथोलिक धर्म का और दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट राजाओं ने प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थन किया था। उन्होंने चर्च के सहयोग से धार्मिक एकता स्थापित कर अपने अपने राज्य में सुदृढ़ गणतंत्र और राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया। सन 1517 से 1648 तक यूरोप का राजनीतिक क्षेत्र धर्म से पूर्ण रूप से प्रभावित था और इसकी अंतिम परिणति 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति में हुई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीयता के उदय और उसके विकास पर। धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय भावना का उदय और विकास हुआ। ईसाई धर्म का राष्ट्रीयकरण हो गया। कैथोलिक चर्च और पोपशाही के विरुद्ध विद्रोह को राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति माना गया। प्रोटेस्टेंटवाद का समीकरण राष्ट्रवाद हो गया। लूथरवाद ने जर्मन राष्ट्रीयता, कैल्विनवाद और डच और स्कॉटिश राष्ट्रीयता और एंग्लिकन चर्च ने ब्रिटिश राष्ट्रीयता का विकास किया। इस प्रकार फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, आयरलैंड आदि कैथोलिक देशों में भी कैथोलिक चर्च का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। हम बात करेंगे श्रेष्ठ शिक्षा और स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति पर। धर्म सुधार से जनजागृति और स्वतंत्र वातावरण निर्मित हुआ। स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति हुई तथा मनन चिंतन की प्रवृत्ति अधिक बलवती हो गई। जेसुइट पादरियों और धर्म प्रचारकों ने शिक्षा को धर्म की उन्नति का साधन मान करके प्रगति और प्रसार की ओर ध्यान दिया। न केवल जेसुइटों ने अपितु लूथर और कैल्विन के अनुयायियों ने भी शिक्षा के प्रसार और विकास पर अधिकाधिक बल दिया। कैल्विन ने तो जिनेवा का प्रोटेस्टेंट जगत का ज्ञान विज्ञान का केंद्र ही उसको बना दिया। नैतिकता और चारित्रिक शुद्धता की अगर बात की जाए तो धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ईसाइयों का नैतिक जीवन अधिक उन्नत हो गया। विभिन्न ईसाई संप्रदायों में व्यवहारिकता, नैतिकता, चारित्रिक पवित्रता, आचरण की श्रेष्ठता, सरल और संयमी जीवन प्रणाली पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एलिजाबेथ और धर्म सुधार विरोधी आंदोलन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।